मैं रविंद्र सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एमएन टीवी। भारत के अधिकांश हिस्सों में जाति व्यवस्था बड़े पैमाने पर मौजूद है और देश भर में जाति आधारित भेदभाव होते रहते हैं और ऐसी खबरें आपको अखबारों और सोशल मीडिया पर अक्सर देखने को मिल जाएंगी। ऐसी ही घटना आजमगढ़ के रहने वाले पंकज जी है जो उनके साथ घटी है, जो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। पंकज जी, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे एमएन टीवी में। थैंक यू सर। जो आपके साथ घटना हुई है तो इसको आप पूरा हमें विस्तार से बताएंगे, क्या हुआ था आपके साथ? सर, मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर हूँ और मुझे वीडियो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कॉल आया था नोएडा सेक्टर 63 से D320 फर्स्ट फ्लोर। कंपनी का नाम है एस्मोस लेबोरेटरीज और वहां से कॉल आया। मेरी प्रोफाइल पूछी गई, मैंने अपनी सारी प्रोफाइल बताया, मैं उस प्रोफाइल के फिट निकला तो मैंने कहा ठीक है, मैं आके इंटरव्यू दे देता हूँ। तो उसके बाद मैं आजमगढ़ से नोएडा आ गया। नोएडा आके मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू ऑलमोस्ट सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जो भी पिछला मैंने काम किया था वो सारा काम उनको दिखाया मैंने। उसके बाद सारी चीजें एचआर ने जो भी जरूरत की चीजें होती है वो सारी चीजें इंटरव्यू में उन्होंने पूछी। उसके बाद मेरा ये एचआर राउंड क्लियर होने के बाद मैंने जो काम किया था वो सारे काम उनको मैंने दिखाया। जब काम दिखाया तो उनको लगा कि हाँ, ये प्रोफाइल तो एकदम फिट है, काम भी वही करना है। तो वो लोग एकदम मतलब मेरे काम से बहुत खुश हुए। बोले मशीन टेस्ट की जरूरत नहीं है, आप एक काम करिए कि आपका अगला एमडी राउंड हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद एमडी आते हैं, उनसे वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं, सारा काम पूछते हैं, मैं उनको काम वगैरह बताता हूँ। उसके बाद सैलरी डिस्कशन होती है। सैलरी हमारी मतलब मैंने 28,000 के लिए बोला था, 26,000 पे वो लोग डन करते हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ठीक है, 26,000 पे मैं डन हो जाता हूँ, मैं तैयार हो जाता हूँ। तो उसके बाद फॉर्मल टॉक पे आ जाते हैं। एमडी मुझसे फॉर्मल सी टॉक करने लगते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि अपने परिवार के बारे में बताओ, घर के बारे में बताओ। तो मैं सारी चीजें बताता हूँ, अपने फादर के बारे में बताता हूँ, अपने ब्रदर के बारे में बताता हूँ, ये सारी बातें करता हूँ। उसके बाद उनका अचानक से क्वेश्चन आता है कि तुम किस जाति से हो। तो फिर मैं थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई नहीं। मैं बोलता हूँ सर मैं एससी हूँ। मैं सोचता हूँ एससी बोल के इसको निकाल देंगे, कोई नहीं, ठीक है, खत्म कर देंगे, बात को खत्म कर दिया जाएगा। तो वो बोलते हैं मैं तुम्हारी कैटेगरी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारी जाति पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि सर मैं चमार जाति से हूँ। उसके बाद एचआर और सामने जो एमडी बैठा हुआ था उसका एकदम चेहरा ही बदल गया। उसने तुरंत अजीब सा उसके चेहरे का रिएक्शन हो गया। उसने बोला कि बेटा तुम कोई और नौकरी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि इससे पहले ये हुआ कि आप कल से ज्वाइन कर लेंगे कि नहीं। मैंने भी उनसे बोला कि सर मुझे फरीदाबाद से कुछ सामान कपड़े ले आने हैं। तो उन्होंने कहा था कि अभी बता दो, 1 दिन की छुट्टी चाहिए या 2 दिन की, उसके बाद छुट्टियां। ये सब आपको जो आपकी इंटरव्यू थी उसमें उस दौरान चल रहा, जो आपका पूरा क्लियर हो गया था और जॉब पर जाना था, उसके बाद हाँ, ये सारी चीजें चल रही थी कि मतलब वो पूछे। फिर अचानक से जब मतलब ये सारी चीजें बोलते हैं रूम मिल जाएगा तुम्हें, यहीं बगल में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है सर, कोई नहीं। तो मैं उनसे 2 दिन के लिए छुट्टी की भी बात कर लेता हूँ। फिर उसके बाद फॉर्मल टॉक पे आने के बाद वही चीजें, वही क्वेश्चन आता है, मेरे परिवार के बारे में पूछते हैं और फिर जैसे में मेरी कास्ट पूछते हैं, जाति पूछता है, वो जाति पूछते हैं एमडी। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि सर मैं एससी हूँ। तो बोलते हैं मैं कैटेगरी नहीं, तुम्हारी जाति पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा सर चमार हूँ। तो उसके बाद एकदम से उनका फेस चेंज हो जाता है। वो बोलते हैं कि बेटा तुम कोई और नौकरी देख सकते हो। फिर एकदम मैं वहाँ पे कुछ समझ भी नहीं आता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, कुछ समझ नहीं आता। फिर मैं आता हूँ नोएडा सेक्टर 63 सी ब्लॉक में चौकी होती है जो जिसके अंडर वो कंपनी आती है। तो वहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन लिखता हूँ और पुलिस वालों को बताता हूँ। आपने एफआईआर दर्ज करवाई है कि? मैंने सर एफआईआर दर्ज कराने गया था, लेकिन मतलब मैंने वहाँ पे लिखित में शिकायत देकर आया। अभी मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो अभी कोई कार्रवाई हुई है? अभी कोई नहीं कार्रवाई हुई है। मुझसे पुलिस वालों ने बोला है कि आपको कॉल किया जाएगा। अभी तक मेरे पास पुलिस वालों का कोई फोन नहीं आया। और उसके बाद जब मैं थाने में जाता हूँ तो कंपनी के 3 लोग कंपनी से आते हैं, जिसमें ना एचआर होता है ना एमडी होते हैं। उसके बाद ये 3 लोग आते हैं, बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलते तुम्हें जो करना है कर लेना, जाओ। तो मैं कहता हूँ सर मेरी वो कंप्लेन कर दीजिए। तो बोलते हैं कि मतलब तुम्हारी कंप्लेन ले ली गई है, तुमको बता दिया जाएगा, तुमको ये सारी चीजें बताई जाएगी। तो उसके बाद यही सारी चीजें होती है सर। इस तरह से आज ये मनुवादी सरकारें
निजीकरण कर रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं कितनी तेजी के साथ बढ़ सकती हैं, जब बढ़ रही हैं। तो बहुजन समाज को इस पर जागने की जरूरत है और एक साथ आने की जरूरत है। तो पंकज जी, जो आपने रिपोर्ट दर्ज की है, तो उस पर क्या आपको सही से कार्रवाई होने की आशा है? में काफी मतलब ब्राह्मणवाद, जुडिशरी से लेकर एजुकेशन तक, और अभी मेरे साथ जो घटना हो रही है इंडस्ट्रीज को लेकर, आप इंडस्ट्रीज में उठाइए, आप इंडस्ट्रीज को उठाकर देखिए। हमारे लोगों में इतनी योग्यता होने के बाद भी हम इंडस्ट्रीज के ओनर नहीं बन सके। इतने सालों में, आजादी के 70 साल हो गए, कितने बहुजन आपको गुड़गांव में मिलेंगे, कितने बहुजन आपको ओखला या दिल्ली जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेंगे, गुड़गांव हुआ, फरीदाबाद हुआ, आपको गुजरात से लेकर कहीं भी आप चले जाइए, आपको इंडस्ट्री में बहुत कम चांस है कि आप ओनर आपको नहीं मिलेंगे। ओनर बहुत ही कम होंगे, जिसमें कि मालिकाना हक बहुजनों का बहुत ही कम है इंडस्ट्रीज में। उसी तरीके से एजुकेशन को आप देख लीजिए, किस तरीके से एजुकेशन में बदलाव किया जा रहा है और किस तरीके से पूरे एजुकेशन सिस्टम पे बहुजन सवर्णों का पूरा कब्जा है। ये सारी चीजें हमेशा से बनी रहती है। मैं एक टेक्निकली एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से हमारा एक सिस्टम काम करता है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बनता है, तो वो प्रोडक्ट के दो पार्ट होते हैं। एक तो मतलब प्लानिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसमें सारे लोग मतलब जिसमें प्लान किया जाता है किस तरह से मार्केटिंग की जाएगी, किस तरह से प्रोडक्ट पैकेजिंग की जाएगी। और एक पार्ट होता है प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन हाउस में हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पे आपको बहुजन मिलेगा। ठीक है, वो इंडस्ट्रीज होती है प्रोडक्शन हाउस। आप देखिए, दिल्ली जाइए, नोएडा जाइए, फरीदाबाद में जाइए, उन इंडस्ट्रियों के आसपास आपको छोटी छोटी झुग्गियां मिलेंगी। उन झुग्गियों में बदतर जिंदगियां लोग जी रहे हैं, जबकि उनके अंदर टैलेंट होने के बाद भी उनको वहां तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। और इसका मैं खुद एक जीता जागता उदाहरण कि आपको अगर एसी में बैठना है या एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें करनी है, तो आप नहीं कर सकते। मेरे साथ इस तरह की चीजें हुई है कि हमने 4 साल तक इतना संघर्ष किया है, उन सब चीजों को सीखना, लर्न करना और उन सब चीजों पे ग्राफिक को अपने माइंड से क्रिएट करना, वो सारी चीजें करने के बाद भी आप हमारे साथ जातिवाद हो रहा है। हमने ग्राफिक में एक चीज सीखी है, इफ यू कैन ड्रीम इट, आई कैन डिजाइन इट। तो आपकी सोच को हम तस्वीर में बदल सकते हैं, लेकिन कंपनियां, आप जाति से दलित हैं तो ये आपका टैलेंट नहीं है। आपका ब्राह्मण होना या सवर्ण होना जरूरी है एक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए, आपको एसी रूम में बैठ के काम करने के लिए। अगर आप लेबर क्लास में हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको नहीं रखा जाएगा। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह बहुजन समाज के जो युवा पीढ़ी है, तो उनमें काबिलियत होने के बावजूद भी उनको सिर्फ इसलिए नकारा जा रहा है क्योंकि वो एक दलित हैं, मीन्स के बहुजन समाज से हैं, SC ST OBC हैं। हाल में ही मैं एक बाबा साहब की किताब पढ़ रहा था, वीजा फॉर ए वे, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह बाबा साहब के साथ उतने बाबा साहब के पास के डिग्रियां होने के बावजूद और काबिलियत होने के बावजूद फिर भी उनको किस तरह से जाति प्रताड़ित किया गया। जो आपके साथ जो घटना हुई है, उसको आप क्या अकेले लड़ेंगे कि संगठन शक्ति के साथ लड़ेंगे? सर, मैं अकेले कभी नहीं लड़ पाऊंगा, और इसके लिए मुझे अपने समाज और अपने समाज में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं और जो भी सामाजिक संस्थान है, मैं चाहूंगा कि मुझे न्याय दिलाने के लिए उस कंपनी पे FIR दर्ज किया जाए और मुझे मेरा सपोर्ट किया जाए और मुझे न्याय दिलाने के लिए सामाजिक संगठन सामने आए और मेरी मदद करें। तो आखिर में आप बहुजन समाज को क्या, बहुजन समाज के जो नौजवान है, यंग पीढ़ी है, तो उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं बहुजन समाज से यही संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग सामने आइए, मेरे लिए न्याय की लड़ाई में भागीदार बनिए। अभी जो भी सामाजिक संगठन है वो मेरी आवाज को उठाएं। मैं अकेले इस संघर्ष नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे जीत नहीं सकता। ये तो ब्राह्मणों ने कितने लोगों की हत्याएं कर दी, और रोहित वेमुला हुआ, चाहे तमाम लोग हुए, चाहे दशरथ माझी थे, और तमाम लोग रहे हैं जिनको मतलब इन्होंने अच्छा होने के बाद भी इनको खत्म किया हमेशा। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो साथ में आए और मुझे न्याय के लिए न्याय दिलाने का काम करें, जैसे कि बाणसेफ है और तमाम भी जितनी भी मतलब
संविधान में विश्वास करने वाली संस्थाएं हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि वो मेरे न्याय के लिए सामने आए और मुझे न्याय दिलाएं और मेरे लिए एफआईआर दर्ज कराएं। किसी भी सूरत में मेरी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मुझे मेरे सम्मान को इसकी वजह से बहुत ठेस पहुंची है और हमको तो नहीं लगता कि विश्व गुरु कैसे बनाएंगे इस देश को। विश्व गुरु कैसे बनाया जा सकता है कि एक टैलेंटेड लड़की को आप कंपनी से इस बात से निकालते हो कि आपकी जाति है, जाति व्यवस्था ये है, और वहीं एक अमित शाह का लड़का है जैसा वो 50,000 की कंपनी शुरू करता है और पता नहीं कितने 80 करोड़ या समथिंग, मुझे पूरी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है इसकी, लेकिन मैं उस पे आप थोड़ा करेंगे इस पे तो आ जाएगा। एग्जैक्ट नॉलेज नहीं, 50,000 की वो कंपनी शुरू करता है, पता नहीं 80 करोड़ या समथिंग का वो उस कंपनी का बेनिफिट ले जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, हमें तो नहीं लगता कि विश्व गुरु कैसे बनाया जाएगा। टैलेंट को आप इस तरह दबाएंगे और इन सब चीजों को करेंगे, आप किसी टैलेंटेड बंदे को आप इस बात पे नहीं रखेंगे कि वो छोटी जाति से है। ये सारी चीजें, अभी एक घटना आई, मैं अभी नेशनल दस्तक देख रहा था, तो एक कोई स्कूल है सुल्तानपुर में या कहीं पे, वो इस तरह की चीजें निकाल रहा है कि आप छोटी जाति से, जैसे मान लीजिए चमार है तो आप मोची का काम करें, वो डिग्रियां दे रहे हैं। हाँ, आप चमार का काम करिए, आप लोहार है तो लोहे का काम करिए, आप मिल मतलब यादव है तो आप मिल का काम करिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी धज्जियां उड़ाई जा रही है और संविधान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हमारे समाज के जितने भी पढ़े लोग लिखे लोग हैं उनसे मेरी यही निवेदन है कि वो सामने आए और तमाम हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हुनर होने के बाद भी उनको सही मुकाम नहीं मिलता है। मैं ऐसे तमाम सामाजिक संगठनों से निवेदन करता हूँ, वाम से पूरे, मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि वो लोग आए और हमारे समाज में जितने भी मतलब हमारे जैसे लोग हैं उनको न्याय दिलाने की कृपा करें। तो आप देख सकते हैं पंकज जी के साथ क्या घटना हुई है, उनमें इतनी काबिलियत है। हम बात कर रहे थे अभी, तो उन्होंने अपने काम के बारे में हमें बताया कि उनमें कितनी काबिलियत है, पर काबिलियत होने के बावजूद भी सिर्फ उनको किसी ने निकाला कि उनकी जाति क्या है, कि उन्हें वो चमार है, बस इसी कारण से उन्हें निकाल दिया। और कंगना रनौत जैसे बॉलीवुड एक्टर ट्वीट करके कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया में अब जाति व्यवस्था नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तो अगर मॉडर्न इंडिया में जाति व्यवस्था नहीं है तो बहुजन समाज के लोग, जो बहुजन समाज से आते हैं, SC ST OBC से आते हैं, तो वो ऊंचे पदों पर क्यों नहीं है, सिर्फ सवर्ण ही क्यों है? तो इस पर बहुजन समाज को भी सोचने की जरूरत है और क्यों नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमसे बात करने का। मैं रविंदर सिंह, कैमरामैन संदीप के साथ MNT।